अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। वजह कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मसरूफ़ियत मसरूफ़ियत और मसरूफ़ियत और सरगोदा की शदीद गर्मी। जो मुझे सरगोदा से सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें पता होगा कि यहाँ की गर्मी शिद्दत की है, इंतहाई शिद्दत की। बचपन में कज़न्स हमारे रहते थे मुल्तान, और हमने सुना था मुल्तान में बेइंतहा गर्मी होती है, लेकिन मेरा ख़्याल है सरगोदा से ज़्यादा अब कहीं भी नहीं होती होगी। मैं इतने दिनों से नहीं आई। वजह क्या थी? लो फील कर रही थी, गर्मी थी, और सच बताऊं तो लेज़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब 1 महीने के बाद, ईद गुजारने के बाद, मैं फिर से हाज़िर हूँ अपनी दोस्तों से मिलने के लिए, साथियों से मिलने के लिए। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। आप लोग बताइएगा कि आप मेरे व्लॉग सच में मिस करते थे या नहीं करते थे, और अगर करते थे किस वजह से करते थे। मेरी कज़न्स नाइट स्टे के लिए आई हुई थी। हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम वहीं कॉलोनी में बाहर वॉक के लिए निकले। वॉक करते रहे, इंजॉय करते रहे, बहुत सी हमने बातें की। तहरीम, अमारा, नम्रा, मैं ऑल टाइम तुम लोगों को मिस कर रही होती हूँ और मेरा दिल करता है कि तुम आती रहो और हम ऐसे ही आउटिंग पे जाते रहें। हमारी आउटिंग होती भी क्या है, सिर्फ अपने ही इलाके में बाहर निकले, अम्मी के साथ, भाई के साथ वॉक कर ली और खुश हो गए। आप बताएं कौन कौन वॉक पर जाता है, और ख़ास तौर पर वॉक पर जाते हुए या आते हुए कुल्फ़ी वाला मिल जाए तो कौन कौन इंजॉय करता है, ज़रूर बताइएगा। उस वक्त सारी डाइटिंग, हर चीज़ जहन से निकल जाती है और सिर्फ़ इंजॉय करने की तरफ तवज्जो रहती है। सरगोदा की गर्मी की अगर बात करें तो जो सरगोदा से हैं मुझे बताएं गर्मी कैसी गुज़र रही है। मेरी तो बहुत ही बुरी हालत में गुज़र रही है। ना तो बाहर कहीं निकलने का दिल करता है और ना ही ख़ास कोई प्रोडक्टिव काम हो सकता है जो कि हम कर सकें, इंजॉय कर सकें, ऐसा भी कुछ नहीं होता। वॉक से आने के बाद इतनी प्यारी हवा चली, ज़रा सुनिए और देखिए। यह है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे हमने एलईडी ली अल्हम्दुलिल्लाह। पहली एलईडी हमारी ख़राब हो गई थी। न्यू एलईडी बहुत ही अच्छी है, भाई बड़े दिल से लेकर आए, खुशी खुशी वो अनबॉक्स कर रहे थे। मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि आप सब देखें और मुझे दुआ दें। माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। आप बताएं कि आपके घर में कौन ऐसा घराना है कहाँ पर जहाँ शोर कम होता है और वो रौनक के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एलईडी लगाते हैं, या टीवी का चलाना उनके घर में रौनक पैदा कर देता है। हमारे घर तो कम से कम यही होता है, क्योंकि सब मैच्योर हैं, बड़े हैं, बातचीत कर ली और उसके बाद सब ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो हमारे घर में टीवी अगर चला रहता है तो थोड़ी रौनक रहती है। तो हमारा टीवी जब से ख़राब हुआ था तो इसकी अशद ज़रूरत थी और ये आ गई। ये जो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारी पुरानी क्लिप्स हैं। अभी न्यू क्लिप्स भी मेरे पास मौजूद हैं, मैं आप लोगों के लिए सेव करती रही हूँ। ये अलग बात है कि सुस्ती की वजह से अपलोड नहीं कर सकी। आप मुझे बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। ईदें तो ज़्यादा होती थी बचपन में, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम नहीं है। बचपन की ईदों के अगर किस्से सुनने लगें आप मुझसे तो वो ख़त्म ही ना हो। इतने मज़े मज़े की ईदें और इतने मज़े मज़े के वाक़यात होते थे। ईद पर हम तैयार होते थे, मैं और मेरी बहन। अम्मी शीर खुरमा बनाकर हमें भेजा करती थी घरों में देकर आने के लिए। और हम क्या करते थे, ये शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है, कि हम सिर्फ ईदी के चक्कर में शीर खुरमा देने के लिए जाते थे कि हमें ईदी मिलेगी। और जिस घर से ईदी नहीं मिलती थी तो बहुत ही वो घर बुरा लगता था, ज़रा अच्छा नहीं लगता था, दिल नहीं करता था दोबारा उस घर जाएँ। मायूसी आ जाती थी कि ये कैसे लोग हैं, ईदी भी नहीं देते। खैर बचपन की ईद गुज़र गई, बड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको बचपन वाली वही वाली खुशियाँ नसीब रखे सारी उम्र, आपको भी और मुझे भी। एलईडी की खुशी में हम बहन भाइयों ने पिज़्ज़ा पार्टी की, और हमारे घर के करीब ही है, होम डिलीवरी हो जाती है और बड़ा इजीली हम इंजॉय कर लेते हैं। बड़ा मज़ा आया हमें। पिज़्ज़ा पार्टी करने के बाद मैंने ईद के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। अपनी तो खैर मैंने नहीं करनी थी, मेरे पास काफ़ी चीज़ें मौजूद थी, तो इस ईद पर मैंने अपनी कोई शॉपिंग नहीं की। लेकिन अपनी बहन के लिए शॉपिंग करने के लिए मैं गई, और जाते हुए जैसे ही मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी मुझे इतने प्यारे जानवर नज़र आए, क्योंकि बकरा ईद पर, कुर्बानी की ईद पर जानवर तो चारों तरफ ही होते हैं। मैंने ये क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया और स्लोमो में आप देख सकते हैं। ये हैं खूबसूरत से ऊँट, जिन्हें मैंने ख़ास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं।
आप मुझे बताइएगा कि आप में से कोई ऐसा था जिसने ऊँट की कुर्बानी की हो। मैं फ्रैंकली बताऊँ तो मैंने ऊँट का ना गोश्त खाया है और ना ही हमने कभी कुर्बानी की है, लेकिन अगर किसी ने की हो तो वो अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताए कि कैसा होता है इसका फ्लेवर में गोश्त, और ऊँट की कुर्बानी करके तो और ज़्यादा खुशी महसूस होती होगी। कुर्बानी की ईद पर हम लोग, मैंने देखा है कि ज़्यादा नमूदो नुमाइश में पड़े हुए होते हैं। हालांकि कुर्बानी की ईद का असल मकसद है अपनी अना और अपने सबसे अज़ीज़ चीज़ जिसे हम अपने दिल के अंदर रख कर बैठे होते हैं, दिल के करीब रखते हैं, ऐसी चीज़ों की कुर्बानी देने की सलाहियत अहलियत रखना। अगर इस वाक़ये को आप सुने तो खून गर्मा जाता है। बहुत अच्छा लगता है हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल का किस्सा सुनकर और कुर्बानी की याद ताज़ा करके। हम लोगों के यहाँ जो कुर्बानी होती है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड की जाती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन जो लोग कुर्बानी इस मकसद से करते हैं कि सिर्फ़ अपने फ्रीज़र ही भर लें और सिर्फ खुद खाएं, तो कुर्बानी का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। कुर्बानी का मकसद है लोगों को खुश करना, लोगों को देना। शॉपिंग के लिए मैं निकली तो मैं आपको ये बता दूं, लाहौर शूज़ पर बहुत ही अच्छी कलेक्शन आई हुई है। वहाँ पर सेल लगी हुई है, हर तरह की वैरायटी है, कीमत काफ़ी कम है, हाफ़ आपको कीमत में भी शूज़ मिल जाएंगे। आपकी पसंद के मुताबिक कैजुअल हों, पार्टी वेयर हों, फैंसी हों, ब्राइडल वेयर हों, हर तरह के शूज़ थे और बहुत ही खूबसूरत थे। मैंने इनमें से कुछ अपने लिए शूज़ अलग कर लिए थे और इंशाल्लाह अब कुछ दिन तक चक्कर लगाऊंगी और लेकर आऊँगी और न्यू अपडेट्स भी आपको दूंगी कि कैसी उनके पास कलेक्शन अभी भी मौजूद है या ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इनके शूज़ थे। मैंने अपनी बहन के लिए शॉपिंग की क्योंकि मेरी बहन शॉपिंग में थोड़ी लेज़ी है, थोड़ी नहीं ज़्यादा लेज़ी है। उसकी शॉपिंग ज़्यादातर अम्मी और मैं ही करते हैं। मेरी पहली चॉइस होती है ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि घर बैठे हुए आप आसानी से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर देते हो और वो आपको रिसीव हो जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमेशा ही धोखा होता है, मेरे साथ कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग में बिल्कुल धोखा नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने चैनल बनाया है मेरी कोशिश होती है मैं ख़ुद भी बाज़ार में जाऊं और जाकर आपके लिए भी क्लिप्स रिकॉर्ड करूं और अपने पास भी रिकॉर्ड के लिए रखूं और कंपैरिजन कर सकूं कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग ठीक होती है या फिर ऑफ़लाइन जाकर लेना, चीज़ों को देखना। यहाँ पर ज्वेलरी का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था और बैग्स भी बहुत अच्छे आए हुए थे। मैं ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि रश बहुत ही ज़्यादा था और प्राइवेसी का इशू होता है, तो मैंने ये थोड़े बहुत क्लिप्स ही रिकॉर्ड किए। एक से बढ़कर एक जूता था और रीज़नेबल रेट में अगर आपको मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसके बाद मैं इतना थक गई थी कि वापसी के लिए मैंने इधर उधर जाने के बजाय सबसे पहले बहन के घर गई, जिसकी मैं शॉपिंग करके लाई थी, उससे अपनी खिदमत करवाई और फिर उसके बाद अपने घर आई थी। आप बताएं कि आप अगर घर की छोटी बहन हैं और इस तरह के काम करने के बाद बेनिफिट उठाती हैं तो आप बिल्कुल जायज़ हैं, हक़ पर हैं, आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैं ये ज़रूर करती हूँ। गर्मी के मौसम में कुकिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज है। गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त मैं अक्सर रोटी जो है बाहर से मंगवाती हूँ। कुकिंग मुझे आती भी है, करना भी अच्छा लगता है और हर मौसम में मैं करती भी हूँ, लेकिन शदीद गर्मी के मौसम में ख़ुद को ईज़ देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ अक्सर खाना। और इसके अलावा आप मुझे बताएं, आप गर्मी में कुकिंग ख़ुद करती हैं, आपके घर में मेड करती हैं, अम्मी करती हैं, क्या रूटीन है, मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। मुझे आप लोगों की बहुत सी दुआओं और सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपको अगर किसी भी बात की समझ ना आए या कोई क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ये घर आकर जो मैंने डिनर किया था उसकी क्लिप्स हैं। आप बताएं आपको दाल चावल कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।